नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, अगर आपके पास 2000 करोड़ रुपए है तो आप 84,000 करोड़ की फैक्ट्री लगा सकते हो। मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। मैं आपको आज़ाद भारत का सबसे बड़े फ्रॉड के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़े फ्रॉड। सरकार ने पिछले साल फैसला किया था कि हम इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएंगे। बनाओ भैया, किसने बोला? फैक्ट्रियाँ लेके आओ, बनाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। और उसको इंसेंटिवाइज़ करेंगे। इंसेंटिवाइज़ मतलब हम उनको पैसे देंगे, भैया आप फैक्ट्री लगाओ। अपनी ओर से गिफ्ट देंगे पैसे का, जिसे ग्रांट्स कहते हैं। लोन नहीं, ग्रांट्स। गया तो गया, वापस नहीं आना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप 1 लाख करोड़ रुपए का प्लांट लगा रहे हो सेमीकंडक्टर चिप्स का, तो मैं आपको 50,000 करोड़ यानी कि 50% पैसा दूंगा। 50%। और फिर गुजरात सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ वो लग रहा है, तो मैं 25% पैसा दूंगा, यानी कि 25,000 करोड़ मैं दूंगा, जिसमें लैंड की कीमत भी होगी और बाकी भी मैं दूंगा आपको। तो पता लगा कि एक आदमी को अगर 1 लाख रुपए की फैक्ट्री लगानी है तो 75,000 तो सरकार दे रही है, और ये लोन नहीं है, मिल गया, फाइनल हो गया। आपको 25 रुपये लगाने हैं उसके अंदर। अब फिर आपको पता लगता है कि आपके पास 25 रुपये भी नहीं है। 1 लाख में से अगर प्लांट है तो आपको 25,000 लगा रहे हैं, तो 25,000 भी नहीं है आपको। यार मेरे पास तो 5,000 है, लेकिन प्लांट लगाना है 1 लाख का। तो फिर वो कहते हैं अच्छा आपका हिस्सा कितना है? आपका हिस्सा बाकी है, वो बाकी मैं बैंक से लोन दिलवा देता हूँ। यानी कि 75% आपको सरकार ग्रांट्स दे देगी, और बाकी जो पैसा है उसका भी 80% आपको बैंक लोन दे देंगे। बस वही हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने डिक्लेयर कर दिया साहब कि हम 84,000 करोड़ का एक चिप की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं पनवेल के पास, मुंबई के पास। अब 84,000 करोड़ में से टावर फैक्ट्री है जो कि इजराइल की है। और जब मैंने चेक किया कि ये टावर फैक्ट्री भाई कितनी बड़ी है, अल्टीमेटली इसके क्या औकात क्या है, तो पता लगा उसकी औकात कुछ नहीं है। उससे मुश्किल से 11,000 करोड़ के टर्नओवर की फैक्ट्री है और 1,500 करोड़ का प्रॉफिट है। आप सोचो, 11,000 करोड़ की फैक्ट्री, उसकी टोटल पीक, और डाउन होती जा रही है पिछले 3-4 साल से, उसकी सेल्स डाउन हो रही है। उसके साथ अडानी मिलकर एक 84,000 करोड़ की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। इस 84,000 करोड़ में से क्या होगा भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुल मिला के उसमें आधा पैसा 42,000 करोड़ केंद्र दे रहा है। ये मेरी ओर से आपको गिफ्ट है। अडानी है ना सामने, तो देना तो पड़ेगा ना। और उसके बाद 25% महाराष्ट्र सरकार देगी, यानी कि 21,000 करोड़ जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे रही है। उसमें लैंड की कॉस्ट भी और बाकी पैसा भी है। अब टोटल पैसा इनको चाहिए 84,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की जगह 21,000 करोड़। 21,000 करोड़। 21,000 करोड़ में ऐसा होगा कि वो करीब 10,000 करोड़ दोनों टावर वाले और अडानी मिलाएंगे 50-50 करके। और अडानी बोलेगा यार ये 10,000 करोड़ है तो मेरे पास तो है नहीं, तो मैं 2,000 करोड़ डालता हूँ और बैंकों से मैं 8,000 करोड़ का लोन ले लूँगा। तो अपनी जेब से क्या लगाया? 2,000 करोड़। और जो इजराइल वाला है वो अपने बैंक से लोन ले लेगा, वो भी अपनी जेब से 2,000 करोड़ लगाएगा, और 8,000 करोड़ अपने इजरायली बैंक से लोन ले लेगा। हो गया काम। तो 2,000 करोड़ में अडानी जी फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। अब इसमें एक पेच और भी है साहब। पेच क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, असलियत क्या है। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये 84,000 करोड़ का है ही नहीं। अब इनको 63,000 करोड़ तो फ्री के मिल रहे हैं इसमें, जिसमें 42,000 करोड़ तो केंद्र से प्योर कैश मिल रहा है, और जो स्टेट से 25,000 करोड़ मिल रहा है वो कैश प्लस लैंड मिल रहा है। कौड़ियों के भाव लैंड मिल रहा है, कौड़ियों के भाव, दोनों चीज़ें मिल रही हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, नई चीज़ आप देखने में आइए। ये प्रोजेक्ट जो 84,000 करोड़ का बताया जा रहा है, एक फार्मूला बनाया जाता है अडानी के द्वारा। ये टाटा ने भी किया वहाँ पर गुजरात में, कि जितने की फैक्ट्री है उससे डबल कीमत बताओ। डबल कीमत, बिल्कुल। यानी कि अगर फैक्ट्री 40,000 करोड़ की है तो सरकार को बताओ कि फैक्ट्री 80,000 करोड़ की है। सरकार को क्या पता कैसे वेरीफाई करना है, कुछ नहीं। तो 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 80,000 करोड़। अब सरकार आपको 40,000 करोड़ दे रही है, उस 40,000 करोड़ के अंदर आपकी सारी फैक्ट्री लग जाएगी। आपकी जेब से एक पैसा नहीं जा रहा साहब, एक पैसा भी नहीं जा रहा है। और प्लस साथ में जो 25,000 करोड़ सरकार आपको लैंड फ्री दे रही है और साथ में कुछ कैश दे रही है, वो कैश अपनी पॉकेट में डाल लो। यानी कि सपोज करो 10,000 करोड़ का उसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपको लैंड दे दिया और 15,000 करोड़ कैश दिया, तो 15,000 करोड़ वो अडानी और टावर कंपनी वाले पॉकेट में रखेंगे, आधा आधा करके 7,500 करोड़, 7,500 करोड़। क्योंकि सरकार का जो, केंद्र सरकार का जो 40,000 करोड़ है उससे फैक्ट्री खुल जाएगी साहब। तो इसका मतलब है कि
फैक्ट्री खोलने के लिए आपको एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिखाने के लिए आप बैंक से बताओगे कि मैं 8,000 करोड़ का लोन ले रहा हूँ, दिखाओगे, वो पैसा ऑलरेडी आपके पास है। आपने आज़ाद भारत में कभी ऐसा फ्रॉड देखा है क्या? ज़रा सोचिए एक बात को कि 40,000 करोड़ के प्लांट को 80,000 करोड़ का बता दिया जाए, फिर उसमें 40,000 करोड़ की सब्सिडी केंद्र से ले ली जाए और फिर 25% सब्सिडी आपको स्टेट गवर्नमेंट से ले ली जाए, जो गुजरात ने भी किया और अब महाराष्ट्र करने जा रहा है। तो एक 25% की इन्वेस्टमेंट पे आप 84,000 करोड़ का क्या कहते हैं प्लांट लगा रहे हो, वो भी डबल कीमत करके। टाटा ने भी यही किया, ये भी यही कर रहे हैं। ये आंखों में धोखा दिया जा रहा है। इन एक्चुअलिटी जब हमें इनकम टैक्स में छूट देनी होती है तो 1,500 करोड़ की भी छूट नहीं दी जाती, लेकिन अडानी को अगर 40,000 करोड़ देना हो तो तुरंत चुटकियों में दे दिया जाता है। अगर टाटा को 40,000 करोड़ देना हो सालंद के अंदर या गुजरात में जो फैक्ट्री आ रही है, चुटकियों में दे दिया जाता है साहब। आप बोलिए ये सरकार किसकी है? सरकार क्रोनी कैपिटलिस्ट की है या आम जनता के लिए है? दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर बीइंग लूटेड। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब मेरी एक एक्सपर्ट से बात हुई कि जब आप 80,000 करोड़ के प्लांट में, फॉर एन एग्जाम्पल जो उसका आ रहा है अभी महाराष्ट्र में 84,000 करोड़ है, उसमें 63,000 करोड़ तो सरकार दे रही है, तो सरकार पीएसयू क्यों नहीं खोलती है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्यों नहीं खोलती है? उसे ज़रूरत क्या है कि अडानी और टावर को बीच में ले आए? वो खुद सीधा टावर के साथ समझौता क्यों नहीं करती और एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की नई फैक्ट्री क्यों नहीं खोलती? एक सरकारी फैक्ट्री क्यों नहीं खोली जाती? लेकिन फ़ायदा उसको करना है ना, चूना हमें लगाना है, क्योंकि पीएसयू आएगा तो सारा सरकारी पैसा है और सरकार के पास रहेगा, जनता की फैक्ट्री खुलेगी। लेकिन यही मोदी नहीं चाहते ना, उनको पैसा देना है अपने मित्र को। और इतने पैसे में जो टाटा का प्लांट लगाया है वहाँ पर 80,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ का, 60,000 करोड़ का, वो भी आप देखो तो यही हो रहा है कि वहाँ भी पीएसयू बन सकता था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन सकती थी। उतने में हमें 75% पैसा दे के दूसरे को प्रोजेक्ट क्यों देना है? प्राइवेट को प्रोजेक्ट क्यों देना है? हम क्यों ग्रांट देना चाहते हैं? हम खुद क्यों नहीं खोलते? आप खुद सोचिएगा कि कैसे इस देश को चूना लगाया जा रहा है और कैसे ये देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड है कि पीएसयू ना खोल के 75% पैसा दे के सरकार दूसरे को कहती कि ये आप पैसा लो, आप मज़े करो। ये मोदी राज है साहब, मोदी राज है। शुक्रिया आपका।